लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैशियर दोस्तों कैश वसूल करता है या फिर दूसरी सूरत में कैश पे करता है, उसके लिए दोस्तों एक लेजर मेंटेन करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाए, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। दोस्तों यहाँ पर मैं हमने कुछ डेटा पुट भी किया ऑलरेडी। यहाँ पर सीरियल नंबर है, डेट है, डिस्क्रिप्शन में जिसमें दोस्तों हम लिखेंगे कि किस वजह से पेमेंट आई है या गई है। इसको यहाँ से सेलेक्ट करके सेंटर में कर दें, कैश इन, कैश आउट, बैलेंस, और यहाँ पर रिमार्क्स में अब जो कुछ लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सीरियल नंबर 1, 2 इन दोनों को सेलेक्ट कर दें और यहाँ से दोस्तों ड्रैग कर दें। यहाँ दोस्तों डेट पुट करें 1/1/2022। इस तरह दोस्तों 5/1/2022। ऐसे में दोस्तों आप इस एरिया को सेलेक्ट कर दें, इनको सेलेक्ट कर दें, साथ यहाँ तक सेलेक्ट कर दें, Ctrl+Shift+3, तो आपके पास डेट फॉर्मेट ये वाला आ जाए। इसके अलावा कोई डेट फॉर्मेट आप देना चाहते हैं तो इनको सेलेक्ट कर दें, अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें और यहाँ से दोस्तों फॉर्मेट सेल में जाए, डेट पे क्लिक करें, इंग्लिश में दोस्तों या यूनाइटेड स्टेट दे दें। तो यहाँ दोस्तों आपके पास डेट में कई किस्म के फॉर्मेट से, इसमें कोई भी आप सेलेक्ट कर दें तो आप कोई भी डेट फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों ऊपर हेडिंग में दे दें, इसको मर्ज कर दें, ओपनिंग बैलेंस, जनवरी 1 को उससे कितना बैलेंस मिला है ओपनिंग, फर्ज करें मिला है दोस्तों 30,000। यहाँ कामा पे क्लिक करें और डिक्रीज डेसिमल या इंक्रीज डेसिमल आप कोई भी दे सकते हैं। यहाँ दोस्तों बैलेंस में दोस्तों क्या करना है, हमने इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस कैश इन माइनस कैश आउट एंटर कर दे और इसको दोस्तों आखिर तक ड्रैग कर दे सारी। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हमने नेक्स्ट फार्मूला पुट करना है, इक्वल टू ये प्लस इसी रो में कैश इन जमा होगा माइनस कैश आउट दोस्तों माइनस होगा, एंटर कर दे। और दोस्तों अब हमने इसको ड्रैग करना है, एक दफ़ा डबल क्लिक करें तो ड्रैग हो जाता है। ये दोस्तों हमारे पास क्या है, अवेलेबल बैलेंस आ रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपने जस्ट पुट करना है, फ़र्ज़ करें हमने पे किया है आइटम्स 230, यहाँ ऑटोमेटिकली दोस्तों हमारा बैलेंस डिक्लाइन हो जाता है। यहाँ दोस्तों फिर यहाँ हमारा बैलेंस कम हो रहा है। ऐसे में दोस्तों जब नेक्स्ट डेट हो तो जस्ट आपने सिंपली इसको नीचे ड्रैग करना है और यहाँ पर लिखना है कार वाश 400। सेम डेट के लिए Ctrl+D पुट करें तो वही डेट नीचे आएगा, इंटरटेनमेंट 1200। यहाँ दोस्तों रिमार्क्स में लिखिए स्टेशनरी आइटम्स फॉर ऑफिस, परचेज ऑफ टेबल फॉर ऑफिस, बॉस कार वाश्ड, entertainment, guest of boss and provide tea and cakes वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट पुट करें, फ़र्ज़ करें 8 तारीख को, रेंट 12,000, बिल्स 5,000। अब दोस्तों यहाँ पर फ़र्ज़ करें कैशियर को और पैसे देने होते हैं तो 9 तारीख को बॉस ने 15,000 और दिए। सॉरी ये दोस्तों ये मैंने गलत जगह पुट की, 15,000
और दिए तो यहाँ पर बैलेंस बढ़ जाता है। यहाँ दोस्तों लिखिए ऑफिस रेंट पेड टू ओनर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बॉस। यहाँ दोस्तों फिर बैलेंस बढ़ गया है। अब दोस्तों इनको सिंपली आप सेलेक्ट कर दें। इनको मैं अनमर्ज कर लेता हूँ और कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी सेलेक्ट कर दें। सेंटर में कर दें। इसको ऑल बॉर्डर दे दें। इसको तिक बॉर्डर दे दें। यहाँ से ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर दें। कंट्रोल एस और बोल्ड कर दें और यहाँ से दोस्तों इनको सेलेक्ट कर दें, कामा पुट करें, डिक्रीज डेसिमल, कंट्रोल एस। यहाँ दोस्तों लिखते हैं हम, इसको मर्ज करते हैं, टोटल आल्ट इक्वल टू सम का फार्मूला है, एंटर। यहाँ सेलेक्ट कर दे आल्ट ALT आल्ट इक्वल टू, जो कि प्लस वाली बटन में, एंटर कर दे, इक्वल टू, ये जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है ये यहीं पे आएगा। कंट्रोल एस। यहाँ पर दोस्तों आप लिख सकते हैं या यहाँ ऊपर लिख सकते हैं अवेलेबल बैलेंस इक्वल टू, ये वाली अमाउंट एंटर कर दें, बोल्ड कर दें, इसको हम वाइट कर लेते हैं और इसको थोड़ा बढ़ा भी लेते हैं। मर्जेंट सेंटर, सेलेक्ट कर दी, कंट्रोल Z। इसको मैं दोस्तों सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों फॉर्मेट स्टेबल में जाए, जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है वही फॉर्मेट दे दे। यहाँ टेबल एस फॉर्मेट ये वाली दे दे, भाई टेबल एज एड्रेस सेलेक्ट पर आ रहे, ओके कर दी। बल्कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा दोस्तों, कोई और कर लेते। ये वाली दे दे दोस्तों, इसको सेंटर में कर दे, इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दे और बोल्ड कर दे, कंट्रोल एस। इनको सेलेक्ट कर दे,
और फ़ॉन्ट ब्लैक कर दें। कंट्रोल एस। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेते हैं, इनको सेलेक्ट कर दें या बल्कि ऊपर कैश आउट लेजर बोल्ड कर दें और यहाँ से तीक बॉर्डर दे दें। कंट्रोल एस सेलेक्ट कर दें। इनको भी दोस्तों सेलेक्ट कर लेते, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर लेते, इतना बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। रिमार्क्स को भी थोड़ा सा छोटा कर लेते, कंट्रोल एस। तो ये दोस्तों हमने एक ज़बरदस्त किस्म का कैश इन कैश आउट लेजर बना के दिया। उम्मीद है दोस्तों लेक्चर की समझ आएगी। यहाँ पर दोस्तों जस्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट करें 12/1/2022। अभी हमारे पास दोस्तों जो अवेलेबल बैलेंस है वो 21,000 है, 21,970। तो अभी मैं चेक करता हूँ यहाँ पे LCD परचेज्ड 6,200। तो अवेलेबल बैलेंस दोस्तों कम हो गया। यही दोस्तों इसका मेन मकसद था कि ताकि आपको समझ आ सके कि हम किस तरह इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ रिमार्क में भी दोस्तों लिखिए, कंट्रोल एस। उम्मीद है दोस्तों लेक्चर की समझ आई। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।